जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। वैशाख मास महत्म की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म के 8वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय की कथा को सुनने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है और घर में सुख संपत्ति का वास हो जाता है। वैसे तो वैशाख मास का प्रत्येक अध्याय भगवान की कृपा को प्राप्त करवाने वाला है, इसलिए वैशाख मास के हर अध्याय की कथा को श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिला हुआ है और इस हमारे मनुष्य जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं। सुख का समय आसानी से कट जाता है, हंसी खुशी से कट जाता है, लेकिन दुख का समय काटे नहीं कटता। दुख जब आता है तो सहन शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है। भगवान कृपा करते हैं तो दुख को सहने की शक्ति मिल जाती है। तो भगवान ने कुछ ऐसे धर्म कर्म के नियम बनाए हुए हैं कि जिनको पूरा करने से दुख सदा के लिए दूर हो जाते हैं। तो वैशाख मास का ये पावन समय भी ऐसा ही है कि इस वैशाख मास में मनुष्य जो कुछ धर्म कर्म का पालन करता है उसका फल अनंत गुना होकर मिल जाता है और हमारे दुखों का नाश हो जाता है। जो भी वैशाख मास में सब धर्मों का पालन करते हैं, वैशाख मास की कथा सुनते हैं, अन्य सब धर्मों के पालन में सदा तत्पर रहते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है और उनके दुख भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म के 8वें अध्याय की परम पावन कथा। इस कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुनें। श्रुतिदेव ब्राह्मण आगे की कथा का वर्णन करते हुए राजा मिथिलेश से कहने लगे हैं कि हे राजन, अन्न दान ना करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठनाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावली और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने ये अद्भुत दृश्य देखा कि एक हालमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया और मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उससे कहा कि अपना सब वृतांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि भूराक्त नाम का एक नगर था, वहां मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्याएं पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्न दान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण मुझे ये पिशाच योनि मिली है और कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। मैंने वैशाख मास में कभी भी अन्न का दान नहीं किया। मेरा पुत्र श्रुतिदेव नाम का बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की ये बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि हे पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, देव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य अवश्य करूँगा जिससे आपका ये दुख दूर हो जाए। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर आ जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त अन्न आदि का किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सुकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्रुतिदेव ब्राह्मण आज राजा मिथिलेश से कहने लगे हैं कि हे राजन, मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आकर वैशाख मास में अन्न का दान किया। जिस प्रकार मेरे पिताजी ने आज्ञा दी थी, मैंने सब कुछ वैसा किया।
तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। सो हे राजन, मैंने वैशाख मास में अन्नदान की महिमा का सारा महत्व तुम्हें सुनाया है। अब तुम्हारी और कौन सी कथा सुनने की इच्छा है, सो मुझसे कहो। जो तुम्हारी इच्छा होगी वही कथा मैं तुमको अवश्य सुनाऊंगा। तो इस प्रकार विशाख मास महत्म के 8वें अध्याय की इस कथा में श्रुतिदेव ब्राह्मण ने राजा मिथिलेश से विशाख मास में अन्नदान की महिमा का वर्णन बताया है। अन्नदान की कितनी महिमा है इसके बारे में आज की इस कथा में बताया गया है। इसलिए विशाख मास के इस पावन महीने में हम सभी को कुछ न कुछ अन्नदान अवश्य करना चाहिए, जिससे कि भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपके घर में सदा के लिए महालक्ष्मी माँ का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।